एवरीवन, वेलकम टू सगुन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम कल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट पार्ट अपलोड है हमारे चैनल पे, उसको देख लें और फिर सेकंड पार्ट पे हमारे आएँ, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो और आपको पता चल जाए बेसिक नॉलेज की इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पास्ट वन, आज मैंने ये एक चीज़ स्लाइड और स्केच कर दी है कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक भाई। चलो मैं 2-3 स्लाइड कल की पीछे हुई रिवीजन करवा दूं, जिससे आपको अच्छे से आ जाए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रिमाइंडर रूल्स के लिए आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला है 2 1 का मतलब है 2। ठीक है, फिर उसका मतलब ये हो गया 2 की बात हुई है, तो अब हम लास्ट डिजिट 1 चेक करेंगे। क्या इतनी चेक करेंगे? 1। अगर 2 स्क्वायर की बात हुई है और 4 रिमाइंडर डिवाइड कर रहा है 4 से, तो हम लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर 3 क्यूब की बात हुई है और आता है 8, डिवाइड 8 से करने को बोलता है, तो मैं 3 डिजिट चेक करूँगा। और आता है 4, अगर 16 को डिवाइड करने से बोलता है, तो मैं किस चीज़ को 4 डिजिट चेक करूँगा, लास्ट की 4 डिजिट चेक करूँगा। ठीक है, चलिए समझा दिया है। फिर अब क्वेश्चन को एक बार और इसी को मैं रिपीट कर दूं। ये कल मैंने पढ़ाया है, बट मैं आपको फिर से आपको रिवाइज़ करना। डिवाइड बाई 4 बोला है, तो मतलब 2 डिजिट को मैं चेक करूँगा। ठीक है, जैसे 56 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, 37 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 46 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। अब इसमें मैं इसको 4 से करूँगा, 0 आएगा। 4 को 27 से करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 4 को 4 2 ज़ा तो 2 आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे इसको तो 2 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर्स मुझे मिल गए हैं, तो मैं 0 इंटू 1 इंटू 2 करूँगा तो मुझे मिलेगा 0। तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे हम इसको चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ। शायद आई होप आपको समझ में आ गया हो। रिपीट करे दे रहा हूँ। बहुत लोगों का कहना ये है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा गया, बट दिस चैनल नॉट अ लाइव। ये चैनल लाइव नहीं है जो मैं आपको स्लो पढ़ाऊँ, क्योंकि अब अगर स्लो पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबा होगा और वीडियो कोई नहीं देखेगा। इसी वजह से मुझे स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप स्लो करके स्लो डाउन कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए मैं आपको अब इसमें आधा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसमें टेक्निकल की टीम की इश्यूज़ है। इसमें वर्ड द रिमाइंडर मैंने पूछा है, तो ये भी होना चाहिए था व्हेन इज़ डिवाइड बाई 8 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हेन इज़ डिवाइडेड बाई 8, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला 8। अब आप लोग ये चीज़ चेक करो कि 8 आया तो 8 आता है स्क्वायर में, मतलब 3 डिजिट चेक करनी है। ठीक है, 2 होता 4 होता तो 2 डिजिट, 8 है तो 3 डिजिट चेक करनी है। अब मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट मुझे चेक करनी है। मैं पहले पूरा क्वेश्चन उतार देता हूँ। दिस इज़ 7 8 1 4 8 6 प्लस 1 5 7 2 5। अब मुझे 3 डिजिट चेक करनी है। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो रिमाइंडर मिलेगा मुझे 6। ठीक है, इसको डिवाइड करता हूँ तो मिलेगा 6। इसको डिवाइड करता हूँ तो मिलता है मुझे 5। तो टोटल कर लो 70। अब ये 8 से है छोटा, मतलब बड़ा, 8 है इससे छोटा। तो ये चीज़ जब भी आपको ऐसी देखने को कंडीशन मिलेगी, तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हो रहा है। इसको मैं 8 से 70 से फिर से डिवाइड करूँगा, तो मुझे 2 16 बार गया तो रिमाइंडर मिल गया 1। तो दिस इज़ आंसर फॉर n। मतलब ये डिविजिबिलिटी में 1 आंसर आ गया और ये रिमाइंडर 1 छोड़ेगी। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे 8। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो। व्हेन इज़ डिवाइडेड बाई 8, अगर 8 की बात की है तो मैंने 3 डिजिट चेक किए हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको समझा रखा है। इसको इससे 8 से डिवाइड करोगे 3 डिजिट्स को, तो 6 रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा एंड 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल मैं 5 का बता देता हूँ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल 5। ठीक है, 1 मतलब 5 आएगा तो लास्ट डिजिट 1 चेक करना है, वही चीज़ है। 2 है, 2 स्क्वायर 25, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। 3 क्यूब मतलब 125। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। उससे ज़्यादा अभी तक एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से तो पूछा नहीं गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको 25 वाला रूल्स भी दिखा देता हूँ कैसे इसको होगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जब इतनी इतनी संख्या दी है 25, मतलब सीधी सी बात है, आप 25 देख के क्या करोगे, 2 डिजिट को चेक करोगे। ठीक, 2 डिजिट को चेक कर लो भाई। अब 2 डिजिट को चेक करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस पर 3 डिजिट को चेक किया तो मिल गया मुझे 0। ठीक, इसमें 3 डिजिट को चेक किया 25 से तो मिल गया मुझे 3 रिमाइंडर, और इसमें 3 डिजिट को चेक किया तो मुझे मिल गया 6 रिमाइंडर। ठीक है, एंड थोड़ा पेन का इशू है। ठीक है, 3 डिजिट्स। अब 25, तो दिस इज़ 9। अब 9 हमारा 25 से छोटा है, बड़ा है नहीं, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो 9 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल हम आपको 3 का भी सिखाएंगे और 9 का भी सिखाएंगे। हम सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल सिखाने पे ही फोकस कर रहे हैं आपके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9, मतलब 3 और 9 दोनों पे डिविजिबिलिटी रूल एक ही सेम ही काम करता है। जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल है ये हमारा, तो इसमें बस ये आपको ध्यान रखना है, डिविजिबिलिटी रूल में 3 और 9 में आप इन सबको ऐड कर दीजिए, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट, इन सभी को आप कर दीजिए ऐड। क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट। ठीक, तो जैसे सम ऑफ डिजिट करेंगे तो आपको जैसे जोड़ लो आप, 4 2 6 5 11 25 5 32 34, तो हो गया 41 आई थिंक। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर 3 से डिवाइड कर दो, 29। ठीक है, कैश 2 एंड 2, दिस इज राइट आंसर फॉर 2, रिमाइंडर मिला मुझे 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता हूँ। फिर यही 9 का मतलब सम कर दो इन सब चीज़ों का, तो इसका सम आएगा 8 9 10 7 7 14 6 3 4 42, 42 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 52 डिवाइडेड बाई 9, कितना सम आएगा, 42 डिवाइडेड बाई 9। समझ रहे हैं बात को आप, 42 डिवाइडेड बाई 9 आएगा हमारा सम। ठीक है, फिर इसको आप डिवाइड कर लीजिए और उसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल हमारा 7 एंड 11 एंड 30, जो तीनों पे डिविजिबिलिटी रूल एक ही जगह काम करता है। आपको ये समझना है कैसे काम करेगा। आप ये समझिए, 1 2 3 लिखा है, फिर 4 5 6 लिखा है, देन 7 8 4 लिखा है। ठीक है, आप इसको 3 3 में तोड़ लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर आप इसको प्लस माइनस कर लीजिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए, देन आंसर आ जाएगा और यही डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। ठीक है, 7 11 30 पे तीनों पे डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, बस इसी प्लस माइनस की सीरीज़ पे फॉलो करना है आपको। अब डिविजिबिलिटी रूल 9 तरीके से भी कर सकते हैं, 11 के भी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको मैं 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ। ये चीज़ आप एक चीज़ याद रखिएगा, इवन और ऑड तो अब मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब ऑड का प्लेसों का सम करना है आपको। ठीक है, ऑड के प्लेसों का सम करना है, देन इवन के प्लेसों का सम करना है। ठीक है, अब कैसे, ऑड की बात कर रहा हूँ मैं, इवन की पहले बात कर लेता हूँ। 4, ठीक, 3 नहीं, इसमें एक डिजिट कम है यहाँ पे, 4 नहीं, सॉरी एक डिजिट कम थी, तो 5 आएगा पहले। ठीक है, फिर 3, ठीक है, फिर 1, तो दिस इज़ टोटल फॉर 9। अब मैं ऑड की बात कर लेता हूँ, तो ऑड आएगा मेरा 5 6, 1 होती है ना, फिर 3 होती है, फिर 1 2 3 4 5 होती है और, तो दिस इज़ 12 आएगा। अब 8 और 9 को 12, मतलब ऑड में से इवन को दो घटा, तो 12 में से 9 को दोगे घटा तो बोलेगा 3, तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको सबको शायद होप समझ में आ गया हो कि मैंने कैसे किया है, फिर मैं बता देता हूँ। ऑड, पहले ऑड का सम, इवन का सम, फिर ऑड का सम, फिर ऑड में से इवन को ऑड में से इवन को माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। सक्सेसिव थ्योरम, सक्सेसिव थ्योरम क्या होती है ये आप सब जान लो, बहुत अच्छी थ्योरम है सक्सेसिव थ्योरम। चलिए मैं आपको सक्सेसिव थ्योरम के बारे में अच्छे से डिफाइन करके बताता हूँ कि सक्सेसिव डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल और इम्प्लेट कंप्लीट हो चुके हैं, जितने मुझे मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के लिए रिलेटिव इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मैंने उनको कवर कर दिया है। बाकी आप सब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, और आप मेल कर सकते हैं, मैं मेल बता दूंगा, आप एनी क्वेश्चंस को मेल कर सकते हैं, मेरे पे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप सक्सेसिव डिफरेंस को
अब देखो लिखा है व्हाट इज लिस्ट नंबर विच इज़ व्हेन अ सक्सेसिव डिवाइडेड बाय 5 एंड 4। अब ये कह रहा है 5 और 4 को जो है हम रिमाइंडर देते हैं तो ये छोड़ता है 2 रिमाइंडर और ये छोड़ता है 3 रिमाइंडर। ठीक, ये बोल रहा है ऐसा। तो अब एक चीज़ याद रखना, जो पहले वाले डिवाइड रिमाइंडर छोड़ेगा उसको हम दोबारा से भी रिवाइंड कर देंगे। एक चीज़ एक तरीके याद रखो, अगर ऐसा सक्सेसिव डिवीजन डिवाइड आपको मिलता है तो आप इनको करो मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या मिला मुझे, 5 या 15 और इसको करो प्लस, तो हो गया मुझे 17 मिल गया। ठीक, 17 और प्लस इसको कर दो ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या मिला मुझे 20। ठीक है, 5 को 20 होता है। अब इसको कर दो ऐड 37, पूरा मुझे 37 प्राप्त हो गया। कितना, 73। अब एक चीज़ याद रखना, इसको एक बार 37 से डिवाइड कर लो और एक बार 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 37 से कैसे डिवाइड करोगे, जैसे कि पहले 37 से करोगे 5 को चेक करोगे। तो अभी मैं बताता हूँ, जैसे 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 37 यहाँ पे बताता हूँ। 5 को मैंने किया, ठीक है, अब क्या, 5 सत्ते 35, तो ये 35 हो गया और बचा रिमाइंडर 2। अब ये 2 बचा, ठीक है, उधर ऊपर 7 बचा, तो मैं 7 को उठा के फिर 4 से चेक करूँगा। 7 को उठाया और 4 से मैंने फिर चेक किया, तो क्या बचा, 3 बचा। तो दिस इज़ 2 और 3 रिमाइंडर बचेगा। मतलब ये क्वेश्चन सही कह रहा है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन है द एटलीस्ट नंबर विच सक्सेसिव डिवाइड बाई 4, 5 एंड 6 गिव्स एंड रिमाइंडर 1, 2, 3 एंड रिस्पेक्टली। इसका कहने का मतलब है भाई 4 और 5 है, ठीक है, 4 और 5 बोल रहा है ये है, एंड 6 है, ठीक है, 3 डिजिट्स हैं जो रिमाइंडर देती हैं मुझे 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अभी तिरछी वाली गुणा बताई थी, इसमें भी तिरछी वाली गुणा होगी। कैसे होगी, अब ये देखो, इसको ऐसे करो और ऐसे करो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, फिर इसको प्लस कर दो, तो यहाँ पे आपको 69 आ जाएगा, फिर प्लस 120 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको तुरंत ऐड करेंगे, आपको 169 मिल जाएगा, 89। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिए 191 और 892। ठीक है, ये हमारी सक्सेसिव डिफरेंस की थ्योरम थी। सो नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पहले तो आप इतना जान लो, रिमाइंडर थ्योरम से पहले आप इतना जान लो डिवाइड कि डिवाइडेशन, ये डिवीज़न होता है, डिवीज़न, देन डिवाइडेंट, सो क्वेश्चन मार्क, एंड इधर ये ऐसे रेवलो लगा होता है, ये रिमाइंडर छोड़ता है। इतना आपको पता होना चाहिए। हिंदी में कुछ कहते हैं मुझे नहीं पता, भाज्य या भाग्यफल, ऐसा गुणनफल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस के पास हैंडल कराता हूँ, क्वेश्चंस ले जाता हूँ। देखो लिखा है इफ़ अ नंबर n है डिवाइडेड बाई 6, तो इन्हें बोल रहा है डिवाइडेड बाई कोई नंबर n है जिससे मैं डिवाइड करता हूँ 6 को। ठीक भाई, उसमें रिमाइंडर छोड़ता है 3, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ने दो। फिर इफ़ ए स्क्वायर फॉर सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, उसी के साथ सेम नंबर को स्क्वायर है, उसी से 6 है, उसका रिमाइंडर छोड़ता है, रिमाइंडर मुझे बताना है। तो भाई इसका 3 छोड़ रहा है, इसको स्क्वायर करोगे तो दिस इज़ 9, तो 9 रिमाइंडर छोड़ेगा। आंसर सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं ले चलता हूँ आप सभी को। सो व्हेन 2, देखो इसमें कह रहा है व्हेन 2 नंबर सेपरेटली डिवाइडेड बाई 33, जो 2 नंबर हैं उसको सेपरेटली डिवाइड किया गया 33। अब मान लो किसी नंबर से मैं इसको करता हूँ डिवाइड, नंबर क्या, ये कोई नंबर है, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर छोड़ता है हमारा 21, ये कह रहा है 21 रिमाइंडर देता है। फिर उसी को रिमाइंडर 22 नंबर दिया है ना, 2 डिजिट, फिर उसको फिर ये दूसरी संख्या से कराता है डिवाइड बी को, और फिर रिमाइंडर वो देता है 28। ठीक भाई, देने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली है, अब ध्यान से देखें, इफ़ द सम ऑफ द 2 नंबर इफ डिवाइडेड बाई 33 एंड द रिमाइंडर विल बी। अब इन्होंने बोल दिया है कि उसको को सम कर दिया जाए, तो मुझे बताओ रिमाइंडर कितना होगा। भाई जब 33 को a प्लस बी करोगे, ठीक है, तो भाई जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये जो दोनों रिमाइंडर है प्लस हो जाएंगे ना, तो आ जाएगा 49। अब 49 मुझे मिल गया रिमाइंडर। अब उसके बाद मुझे निकालना कैसे होता है, इसको जो है डिवाइड कर दो, जो संख्या रिमाइंडर आती है उसको से डिवाइड करना होता है। जैसे 33 एंड 49 को करेंगे हम डिवाइड, तो हो जाएगा
1 बार जाएगा 3 3 एंड 60, तो दिस इज 64 रिमाइंडर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आप अच्छे से समझेंगे। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डिवीजर लेफ्ट अ रिमाइंडर 23 व्हेन डिवाइड ट्विस नंबर हैज़ अ डिवाइडेड बाय सेम डिवीजर एंड रिमाइंडर 1 वाज 11, फाइंड द डिवीजर। अब मुझे डिवीज़र फाइंड करना है, पहले रिमाइंडर फाइंड करना था, अब डिवीज़र फाइंड करना है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पॉइंट भी नोटेड करना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोल दिया कोई नंबर है, कोई चीज़ है जिसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो सपोज मैं मानता हूँ n। ठीक है, उसको डिवाइडेसर को मानता हूँ d, उसका रिमाइंडर देता है ये 23 मुझे। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया ट्वेस, ट्वेस का मतलब ट्वेस 2d डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब इन्होंने बोला है 11। तो एक चीज़ ध्यान रखना आप कि 11 इन्होंने बोला है, फिर भी बोला है सेम डिवीज़र फॉर रिमाइंडर। ठीक है, तो 11 को 2 से करोगे 23 करोगे, अगर 2 डिवाइडेड है तो 1 का 11 दिया हुआ है इन्होंने, तो हम 23 को करेंगे, 11 दे दिएगा, और 23 को अगर करेंगे 23 को दुगना करोगे तो होगा 46। ठीक है, तो आ जाएगा 46 को हम माइनस कर देंगे अगर, तब मुझे मिल जाएगा 35। यही होगा मेरा डिवीज़र। इसको घटाना पड़ता है, ना कहीं भाग ना कहीं गुणा, बस खाली घटा के आंसर निकाला जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। ये देखिए कंप्यूटर महाशय मुझे दिखा दिए हैं कि रेशियो परपोलेशन अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो रेशियो परपोलेशन से है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड। आप सब तैयार रहेंगे, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।